अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का बुलिश दिखा रहे हैं और उस टोन में हैं कि भाई हमें ना छेड़ना, हम आगे अब बढ़ते जाएंगे और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाएंगे। और जो लोगों का ट्रस्ट काफ़ी टाइम से टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, जो लोग पैनिक थे, परेशान थे, डिप्रेस थे कि भाई हमारा तो नुकसान हो गया, अब उनको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। प्रॉफिट तो बहुत आ चुका है लेकिन जो लॉसेस में हैं वो रिकवर होंगे। कुछ लोगों ने तो डीसीए करके अपने लॉस रिकवर कर लिए होंगे, लेकिन कुछ अभी भी हैं जिन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि करके बैठे हुए हैं, वैलेट को होल्ड किया हुआ है। तो अब जो है वो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको मैं 1.5 साल से कवर करता आ रहा हूँ। मैं डेली अपडेट्स जो है वो बनाता था बीटीसी के ऊपर, ओवरऑल मार्केट के ऊपर। उसके बाद मैं एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता था कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2024 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ गई हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स तो आपको मैंने बार बार बताए। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये अदालत के ऊपर, कोर्ट के ऊपर सारा डिपेंड करता है कि इसके साथ वो क्या करेंगे। और जैसे ही उसके ऊपर अच्छी न्यूज़ आई, एक्सआरपी बूम करना, बुलिश करना जो है वो स्टार्ट कर गया। ठीक है, तो बंदा इसमें गलत क्या बोले, हकीकत बात है मैंने इसको ज़्यादा कवर नहीं किया क्योंकि ये कोर्ट के अंदर इसका फैसला चल रहा था और लोगों को इसके बारे में बताना कि भाई होल्ड करो, ये करो, वो कुछ भी हो सकता था। अभी इसके हक में फैसला आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर खिलाफ आ जाता तो लोगों का नुकसान हो जाता, डूब जाता, ये बर्बाद हो जाता। तो इस बेस के ऊपर मैंने इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, हालांकि ये क्रिप्टो मार्केट का बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं और वो प्रोजेक्ट है XRP रिपल। रिपल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लोग भी डिमांड कर रहे थे कि जो है वो इसके बारे में बताएं कि क्या सीन है, इसको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर ये चीज़ लोगों को कही कि भाई इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी केसेस किए हुए हैं। ठीक है, अदालत के ऊपर केस चल रहा है, अदालत के अंदर केस चल रहा है इसको लेकर। तो अदालत जो इसके ऊपर एक्शन लेगी वो इसके अगेंस्ट भी ले सकती है, इसके हक में भी आ सकती है। अगर अगेंस्ट ले देती है तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, अगर इसके हक में आ जाती है तो अनएक्सपेक्टेड आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। और इस वक्त ये इस मूड में है, प्राइस को रिकवर किया इस वक्त $0.6 के अंदर ये मौजूद है। 0.6, कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि ये प्राइस ऐसे बूम करेगी, ये ऐसे आगे बढ़ेगी। कोर्ट के फैसले के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक बार फिर इनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इनको रोक दिया। उसके बाद और बुलिश आना स्टार्ट हो गया कि लगता है कोर्ट अब फुली इस मूड में है कि बस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देनी। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वैसे ही तंग करती फिरती है इनको, इनके ऊपर केसेस लगा रहे थे। तो ये क्लियर हो गया, अभी तो सब कुछ सामने है, सब कुछ है। 2024 मेरे भाइयों XRP के लिए बड़ा बेहतरीन हो सकता है। अभी से आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि ये $1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, ये देखना अब आगे बढ़ता जाएगा। अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते 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 ये बहुत आगे निकल जाएगा। और क्या वो चीज़ हो सकती है जो 2021 में हुई थी कि BNB की वैल्यू क्या थी, वो फिर कहाँ से कहाँ चला गया, सोल की क्या प्राइस थी, वो फिर कहाँ से कहाँ चला गया, अथीरियम कितने का था, फिर वो कितने से कितने का हो गया। तो XRP के अंदर भी वो चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये इस वक्त पोजीशन है, तो इसको होल्ड करें। आप स्टॉप लिमिट लगाएं, 20%, 25%, 50% प्रॉफिट बुक करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। अब बात कर लेते हैं जनाब मैटिक की। मैटिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जब भी मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता था कि भाई ये मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट की गारंटी तो नहीं ले सकते कि भाई ये प्रोजेक्ट 100% पंप करेगा और आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, ये आपको 100% प्रॉफिट देगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जो बंदा भी इस तरह अगर वो कहता है तो वो गलत बात कर रहा है, वो आपके साथ ब्लफ कर रहा है और वो आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। अगर खुदा ना खास्ता आपको उसमें प्रॉफिट ना मिला तो आपको बहुत बड़ा धचका लग सकता है, आप डिप्रेस भी हो सकते हैं कि आपने अगर $1200-1500 ही लगाए हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, आपको यकीन है कि 100% प्रॉफिट देगा। तो वही बात है कि वो फिर अगर वो दे जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका लक है। अगर ना दे तो भाई आपको तो कौन संभालेगा फिर। और एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का एक और नुकसान भी होता है कि आप लोग फिर सारी क्रिप्टो मार्केट को देखते हो, फिर आप सोचते हो मैं इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसके अंदर क्यों नहीं, और आपका प्रोजेक्ट बुलिश ही नहीं कर रहा। ठीक है, और आप सोच रहे होते हो यार सारी मार्केट बुलिश कर रही है, मेरा प्रोजेक्ट बुलिश नहीं कर रहा। तो इसलिए पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो उसमें मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों से शेयर करता, मैं कहता था यार मैटिक, सोल, AVX, फैंटोम, पोल्काडॉट, ठीक है, उसके बाद ठीक है आ जाता है गाला, डॉज कॉइन,
ठीक है, लूना क्लासिक, SLP, फ्लॉकी इनो, पैप कोइन एंड शिबा इनो कोइन। तो मैं ऐसे आपको बताता कि यार ये मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट मैंने होल्ड किए हुए हैं, मैक्सिमम। ठीक है, मैटिक की मैं बार बार कहता था कि अगर आप लोग ले सकते हो तो मैटिक को ज़्यादा बार लो। उस वक्त उसकी प्राइस 0.4 सेंट थी, उससे भी कम थी, बहुत डम बेचारा। तो मैंने कहा था कि भाई 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स परचेज कर लो, 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स, टॉप 5 बेस्ट प्रोजेक्ट, टॉप 10 बेस्ट प्रोजेक्ट्स, ऐसे करके मैंने 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी। पिछले साल भी मैंने बनाई है, इस साल भी शायद स्टार्ट में मैंने बनाई थी, ठीक है, 2023 में भी। तो उसमें मैंने कहा था कि यार आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोग कह रहे थे यार ये कुछ नहीं है, ये नहीं है। उसी टाइम में $1 को हिट कर गया मैटिक कोइन। अभी दोबारा से मैटिक इस वक्त 0.68 के ऊपर जो है वो बुलिश कर रहा है और 7 to 8% अप है कल रात से, बहुत ज़बरदस्त। और ये प्रोजेक्ट आगे BTC बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा और आप देखते जाना है इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ जाती है। और मैंने आपको बताना है, वीडियोस बना के बताना है। ये देखो ये व्यूअर्स इतने का मैंने बोला था, आज इतने का हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। तो ये चीज़ें मैंने आपको साथ साथ बतानी। तो मैटिक यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट दे रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब सोलाना की। सोलाना जनाब इसके ऊपर मैंने बहुत कम वीडियोस, ज़्यादा वीडियोस भी इसके ऊपर मैंने बनाई हैं, ठीक है। लेकिन अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर मैं बार बार इसका जिक्र करता था। इसमें मैं कहता था सोल ले लें, सोल ले लें, इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस इतनी है, अगर ये आपको हाफ पे भी ले गया तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। कल मैंने अभी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, उससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कि देखो यार ये 23-24 से आ गया 32 पे, अभी ये मज़ीद आगे जाएगा, जैसे जैसे BTC आगे बढ़ेगा ये मज़ीद आगे जाएगा। आज $46 से ऊपर चला गया और लोगों को पता है, जो मुझे देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि यार बिल्कुल ऐसा ही है और प्रॉफिट आ रहा है, BTC ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। मकसद ये है, जिनको नहीं आ रहा, जिन्होंने नुकसान अपना कर दिया, जिन्होंने सेलिंग कर दिया, उन्होंने तो यहाँ पे बातें करनी है, भाई ये हो गया, ये को बुलिश है, ये है, वो है। इनको भी पता है कि मार्केट नहीं रुकनी, इनको डर है कहीं मार्केट ऊपर ना चली जाए, क्योंकि इनका तो नुकसान हो चुका है। बहुत सारी पब्लिक ऐसे जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। और नुकसान इस वजह से कि उन्होंने कोइंस सेल कर दी हैं, उनसे सब्र नहीं हुआ, उनसे कोई, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ये थी कि आए हैं 2-3 दिन में प्रॉफिट ले निकल जाए। मैंने आपको शुरू में बताया क्रिप्टो मार्केट इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो स्पॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट अगर आप फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर में आपको और ज़्यादा जल्दी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो लालची बंदा होता है या जिसको कुछ सीखना नहीं होता, समझना नहीं होता, तो वो फिर ऐसे नुकसान उठाता है, ठीक है। तो स्पॉट वाले उसमें तो वैसे ठंडे दिमाग वाला बंदा चाहिए जो बर्दाश्त कर सके, वेट कर सके। हालविंग पीरियड आ रहा है, आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि हालविंग आ रही है, उससे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। और 2023 का मिड सबको पता था, ठीक है, कि 2023 के मिड के बाद जनाब मार्केट बेहतर हो सकती है, तो परचेजिंग कर लो। तो ये टाइम परचेजिंग का था। तो भाई सोलाना ने बड़ा बेहतरीन दिया और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो थीरियम क्लेम करता है कि भाई हम थीरियम से भी बेस्ट हैं। तो हो सकता है भाई इसकी प्राइस भी कल को थीरियम को टच करे, इस वक्त जो प्राइस है थीरियम की इसकी भी हो जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये व्यूअर्स 3 प्रोजेक्ट जो आइंदा लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी बेहतरीन, 2024 के लिए बड़ी बेहतरीन है। अब देखना यह है कि इनकी प्राइसेस कहाँ पे जाती हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।